अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस को। तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस करंट में, इसे समझना है बहुत ही जरूरी है ना। अब क्योंकि प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा, चार्ज को कंप्लीट किया और करंट को कंप्लीट किया, और अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को कंप्लीट करते हैं। तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, कैसे समझ में आएगा? तो देखो, जो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो वर्क डन होता है ना, उसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहे हो आप? तो चलो समझते हैं इसे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स रखते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ओके, point A have negative charge and point B have some positive charge. Only for example, okay? Some negative charge and some positive charge, right? अब नेक्स्ट लेवल हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ए पॉइंट पे एक चार्ज रखते हैं। वो किस टाइप का चार्ज है? वो पॉजिटिव चार्ज है। ओके, वो पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हमें पहुंचाना है बी पॉइंट तक। हमें क्या करना है बच्चे, ए पॉइंट से उसे बी पॉइंट पे पहुंचाना है। तो इट इज पॉसिबल, पॉसिबल तो होगा, लेकिन पहले ये बताओ कि हमने करंट में क्या पढ़ा था। जो लाइक चार्ज होते हैं दे आर रिपेल और अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट। तो यहां पर हमारे बी पॉइंट पर भी पॉजिटिव चार्ज है और जो हमने एक पॉइंट चार्ज रखा है वो भी पॉजिटिव है। तो ये पॉसिबल है कि ये आसानी से चला जाएगा बिना कोई एनर्जी लगाए? नहीं है ना पॉसिबल। तो इसको क्या करते हैं, इसको फोर्स लगाते हैं, इसको हम क्या करते हैं, फोर्सफुली वहां पे पहुंचाते हैं। चलो फोर्स की बात मत करना है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि जो आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे इस चार्ज को पहुंचाया है, तो यहाँ आपने एक वर्क डन हुआ है, आपके थ्रू एक वर्क डन हुआ है बच्चे, राइट। ये वर्क डन है क्योंकि यहाँ एनर्जी लगी है और आपके थ्रू एक सर्टेन टाइम फ्रेम में आपने एक वर्क कंप्लीट करा है ना। तो इसे ही कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसे ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलोगे, तो द वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका डेफिनेशन ये रहा, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लेना। समझ में आया पोटेंशियल डिफरेंस? 2 पॉइंट चार्ज रखेंगे। तो अब यहाँ पर जब हमने चार्ज रखा और ये वर्क डन हुआ, तो इसका कुछ ऐसा यूनिट भी होता होगा, इसका फॉर्मूला भी होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है और बड़े आराम से प्यार से समझना है और सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका एसआई यूनिट वोल्ट होता है और इसे हम वी से डिनोट करते हैं। और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का क्या बनेगा, तो देखो हमने क्या किया था, 1 कूलम्ब में इसको फाइंड करा था ना। 1 कूलम्ब यूनिट चार्ज रखा था और वर्क डन हुआ था, चार्ज था। तो इसका मतलब क्या है, इसका हमने एसआई यूनिट क्या बताया, वोल्ट। तो V इज इक्वल, सिंबल भी वोल्ट है, तो V इज इक्वल्स टू W बाय Q। क्या बना फॉर्मूला हमारे पास, V इज इक्वल्स टू W बाय Q। और यही पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। याद क्या रखना है आपको, जो हमारा V है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, उसे वोल्ट में मेजर करते हैं। जो वर्क है, वर्क को जूल में मेजर करते हैं और चार्ज को कूलम्ब में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को V इज इक्वल्स टू W बाई Q की जगह W इज इक्वल्स टू Q इंटू V में भी याद रख सकते हो। वैसे ही याद रखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वर्क डन निकालना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, तो आप इसी चीज इन्हीं दोनों से निकाल सकते हो। यानी हमें याद क्या रखना है, W इज इक्वल्स टू QV। ओके, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है।
अब हम समझ लेते हैं करंट में पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रोल होता है। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस के बिना करंट का होना पॉसिबल नहीं है ना। करंट का होना पॉसिबल नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस के बिना। कैसे? तो चलो इसको समझते हैं कैसे। सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेल ले लेंगे। ओके, सेल लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस सेल को एक कंडक्टर से जोड़ देंगे। अब देखो, सेल भी बहुत जरूरी होता है, बिना सेल के भी आप इस चीज को बता नहीं पाओगे, करंट को दिखा नहीं पाओगे, शो नहीं कर पाओगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ हम सेल को क्या करेंगे, एक कंडक्टर से जोड़ देंगे। इस तरह से एक वायर से कंडक्टर को हम जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, देखो, जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हम बोलते हैं, वो साइड होती है हाइयर पोटेंशियल, वहां पे क्या होती है, पोटेंशियल हाइयर होती है। और जो नेगेटिव साइड होता है वो हमारा लोअर पोटेंशियल है। तो हाइयर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का होना जरूरी है। अगर ये इक्वल होंगे तो भी करंट का होना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है वो हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जो हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हैं। इलेक्ट्रॉन तो फ्लो में ही रहता है, इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, है ना। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा चंचल मन का होता है ना, तो वो घूमते रहता है छोटे से बच्चे की तरह, राइट। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, अब इलेक्ट्रॉन रखा, वो मूवमेंट में, इलेक्ट्रॉन किस तरीके का चार्ज लिए होता है, नेगेटिव चार्ज लिए होता है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नो, वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, है ना, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। तो यहां इस चीज को ध्यान में रखना है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। किधर जा रहा है बच्चे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये याद रखना है। अब जब ये नेगेटिव टू पॉजिटिव गया तो हम इसे क्या कहेंगे, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल। तो ये बताओ कि मैंने पहले बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है, वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो करंट किधर फ्लो करेगा, तो करंट हमेशा अपोज करता है इसको, तो करंट जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। दैट्स मीन हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इसे ऐसे समझ लो, कंफ्यूज नहीं होना है, इलेक्ट्रॉन दिस वे, करंट दिस वे। ओके, तो इस चीज को याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसे अपोज करेगा करंट। तो इलेक्ट्रॉन इज लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल, देन करंट फ्लोज हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और ये होता है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहां से हम इसे मेजरमेंट अगर निकालना चाहो सेल का कि कितना पोटेंशियल दे रहा है, तो यहाँ हम चेक कर रहे हैं तो 1.5 वोल्ट का भी ले सकते हैं, वहीं से हम शुरू करते हैं। अब इसको अगर हमें बढ़ाना है, एक सेल में इतने वोल्ट का होता है, तो यहाँ उसका पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला जाए किसी बैटरी के अंदर, तो आप उसका कॉम्बिनेशन बनाओगे बैटरी के लिए, है ना। और वो कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें सैंपल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लाइन होगी ऐसे, तो ये जो बड़ी लाइन है ना, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, और ये छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल, राइट। इसे याद रखना है और इसी से आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। चाहे अब अगर इसको जोड़ दिया जाए, मतलब बहुत सारी बैटरीज को जोड़ेंगे, सेल को जोड़ेंगे तो बैटरी बनेगी। अब ये सेल कितना पोटेंशियल दे रहा है, तो सबको ऐड कर दोगे आप, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। दैट्स व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करंट जनरेशन, राइट। करंट जनरेट करने के लिए, करंट के होने के लिए पोटेंशियल का नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। इस बात को याद रखोगे आप कि पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ही जरूरी है।